बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन एनालिसिस के केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन पढ़ रहे हैं हम, और इसका लेक्चर 3 हमने स्टार्ट किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिनरी प्रोटीन। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन के लेबॉरेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर यूरिनरी प्रोटीन्स। टेस्ट फॉर यूरिनरी प्रोटीन्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दो किस्म के टेस्ट यूरिनरी प्रोटीन के लिए किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ प्रेसिपिटेशन और टर्बिडोमेट्रिक मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि यूरिन प्रोटीन जो है वो बाय हीट और बाय एसिड एक्शन जो प्रेसिपिटेशन देती है, हम उस चीज़ को टेस्ट करते हुए यूरिनरी प्रोटीन करते हैं। नंबर 2 इज़ कैलोरीमेट्रिक रीजन स्ट्रिप और डिपस्टिक टेस्ट। इसमें एक स्ट्रिप होती है जिसमें पैड्स बने होते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स एम्बेडेड होते हैं और उनके हम यूरिन प्रोटीन के साथ रिएक्शन से हम उसको टेस्ट करते हैं। डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ प्रेसिपिटेशन और टर्बिडोमेट्रिक मेथड। प्रिंसिपल इसका ये है, the general principle of these tests is that protein is precipitated by means of a chemical which is usually a strong acid or it is coagulated out of solution with heat। इसमें ये है कि केमिकल एक्शन से प्रोटीन के जो लॉन्ग मालिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो उस चीज़ को हम उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस उसकी जज की जाती है। एंड सेकंड इज़ हीट। हीट, जब किसी भी सॉल्यूशन को हीट देते हैं या प्रोटीन को अगर हीट दी जाए तो वो भी क्या सॉलिडिफाई हो जाती है और इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। तो उसको भी हम उसको कोगुलेशन कहते हैं और प्रोटीन को हम उसमें जज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टेस्ट आर मीन कि प्रेसिपिटेशन मेथड से हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे। नंबर 1 हीट प्रेसिपिटेशन टेस्ट। दो तरीके हैं ना, हीट से या फिर केमिकल से। हीट प्रेसिपिटेशन एंड द सेकेंड इज सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट। दूसरा था केमिकल मेथड प्रेसिपिटेशन के लिए, तो केमिकल जो यूज़ होगा वो उसमें ये एसिड यूज़ होगा, सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट। ठीक हो गया। नंबर 1 इज़ हीट प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं। हीट प्रेसिपिटेशन का ये एग्जांपल है, ये प्रिंसिपल है। दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन दैट प्रोटीन्स कोगुलेट्स आर प्रेसिपिटेट्स ऑन हीटिंग। कोई भी प्रोटीन्स हैं जब उसको हीट किया जाता है तो वो सालुबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में कोगुलेट हो जाती है या प्रेसिपिटेट बन जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप इस चीज़ से जज कर सकते हो कि एग वाइट अंडे में जो सफ़ेदी होती है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो पहले ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होती है लेकिन बाद में ओपेक फॉर्म में वाइट बन जाती है। तो सेम जो हम यूरिन में टेस्ट करेंगे उसमें भी प्रोटीन ऐसे ही होता है कि अगर यूरिन में प्रोटीन नहीं है तो वो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, लेकिन अगर जब होगी तो उसी तरह वो वाइट होना शुरू हो जाएगी। वो सॉलिडिफाई नहीं होगी लेकिन प्रेसिपिटेट देगी, क्योंकि वो 100% प्रोटीन नहीं होगी यूरिन में, बल्कि बहुत थोड़ी अमाउंट में उसमें डिसॉल्व होगी। रिक्वायरमेंट इस टेस्ट के लिए क्या होंगी। दीज मेजर लैब आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दीज प्रेसिपिटेशन टेस्ट। मीन अगर हम यूरिन का प्रोटीन टेस्ट करने चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। नंबर 1 इज़ ग्लास टेस्ट ट्यूब। नंबर 2 टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिसको हम टेस्ट ट्यूब को होल्डर करेंगे, पकड़ेंगे। टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए इसके लिए एंड बेंसन बर्नर चाहिए इसके लिए। प्रोसीजर क्या होगा। नंबर 1 इज़ फिल 3/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद क्लियर यूरिन सैंपल। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो स्मॉल नहीं होनी चाहिए। ग्लास टेस्ट ट्यूब यूज़ करनी है इसके लिए, और उस इतनी ट्यूब यूज़ करनी है कि उसमें कम से कम 7 से 10 ml यूरिन आ सकता हो। ठीक है, इतना इसमें सैंपल रिक्वायर्ड होता है। नंबर 2 इज़ हीट अपर पोर्शन ऑफ यूरिन सैंपल प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब वाइल रोटेटिंग। आपने क्या करना है, जब आप ट्यूब को फिल कर लो तो उसको आपने रोटेट करते हुए उसका अपर पोर्शन हीट करना है, जो जिसमें लिक्विड मौजूद है। मीन कि अगर 3/4 है तो ऊपर वाला जो थर्ड पार्ट है वो आपने यूज़ करना है, मतलब कि यूरिन को हीट करने के लिए। नेक्स्ट इज लोअर पोर्शन ऑफ सैंपल इज नॉट हीटेड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल फॉर कंपेयरिंग। मीन अपर पोर्शन ऑफ जो यूरिन है वो आप अपर पोर्शन उसको हीट करते हो, और उसमें अगर प्रेसिपिटेशन आती है तो हीट करने से ही प्रेसिपिटेशन आएगी, तो उसको आप नीचे वाला पोर्शन जो है कंपेयरिंग के लिए यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें अगर आपने हीट नहीं की होगी तो वो बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन अपर पोर्शन में अगर प्रोटीन मौजूद है तो वो प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, थोड़ा सा वाइट कलर आ जाएगा, जो नेक्स्ट अभी आपको दिखाऊंगा पिक्चर में। तो उससे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या ऊपर वाले पोर्शन में प्रेसिपिटेशन आई है या नहीं आई, क्योंकि बाज़-औक़ात बिल्कुल क्लियर आ जाती है लेकिन बाज़-औक़ात बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है। लेकिन अगर नीचे वाला हमारे पास कंट्रोल मौजूद हो, नीचे वाला क्लियर पोर्शन, तो हम उसको कंपैरिजन करते हो हम इजीली उसको जज करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ टर्बिडिटी अपीयर्स
मतलब हीट करने से अगर टर्बिडिटी आ जाती है, इट मे बी ड्यू टू प्रोटीन्स आर ड्यू टू फॉस्फेट्स आर कार्बोनेट्स। जी, मीन आपने हीट किया प्रपोर्शन को, उसमें प्रेसिपिटेट्स आ गए, उसका वाइट हो गया, लेकिन उसके वाइट होने की दो रीजंस पॉसिबल हैं। नंबर वन इस प्रोटीन जिसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन और भी रीजंस हो सकती हैं, फॉस्फेट्स आर कार्बोनेट्स, ये भी रीजंस हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देन ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एस्टिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड कंटिन्यू बॉइलिंग। फिर हम क्या करेंगे, एस्टिक एसिड के 2 से 3 ड्रॉप उसमें ऐड करेंगे और अगेन उसको बॉयल करेंगे। अब ऐसा क्या होगा, इफ़ टर्बिडिटी डिसअपियर्स इट वाज ड्यू टू फॉस्फेट्स आर कार्बोनेट्स। जी, क्योंकि अब जो फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स की वजह से जो टर्बिडिटी बनी होगी, ठीक है, हीट करने से जो है फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स जो हैं वो बाई कार्बोनेट्स एंड बाई फॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और बाई सल्फेट एंड बाई कार्बोनेट्स एंड बाई जो फॉस्फेट्स हैं ये इनसॉल्युबल फॉर्म्स होती हैं, तो इसलिए वो प्रेसिपिटेशन बना देते हैं। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड इसमें ऐड करते हैं तो बाई फॉस्फेट एंड बाई कार्बोनेट्स जो फॉल्सली बनते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन में अगेन डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेशन प्रोटीन्स की वजह से हो तो ये जो ड्रॉप्स हम डालते हैं एसिटिक एसिड के, इससे उस प्रेसिपिटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने दोबारा हीट करने से वो डिसअपियर नहीं बल्कि कंटिन्यू वैसे की वैसे ही रहती हैं। इसलिए अगर तो वो डिसअपियर हो जाएं, देन आप जो रिज़ल्ट होगा आपके पास मीन के नीट होगा, तो आप उसका रिज़ल्ट को नील या नेगेटिव दोगे। लेकिन अगर टर्बिडिटी मौजूद रहती है, परसिस्ट्स, इफ़ टर्बिडिटी परसिस्ट्स इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स in the routine sample. If turbidity persists, it indicates the presence of proteins in the urine sample. अगर turbidity मौजूद रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि यूरिन सैंपल में प्रोटीन मौजूद है, मीन आपका टेस्ट पॉजिटिव है। देन रीड एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट। फिर आपने क्या करना है, चार्ट क्या करना, ये कुछ प्रेस में आपने इस तरह ट्यूब को हीट करना है, मीन के यहाँ तक यूरिन फिल हुआ गया हो, इस लेवल तक अगर यूरिन सैंपल मौजूद था तो आपने इस पोर्शन को हीट करना है और इसी में प्रेसिपिटेशन बनेगी। लेकिन ये जो हाफ से नीचे होगा आपके हैंड की तरफ, यहाँ पे बिल्कुल नीट रहेगा क्योंकि इस पोर्शन को आपने हीट नहीं किया होगा। तो अगर प्रेसिपिटेशन यहाँ बनती है तो आप इसको और इसको दोनों को अच्छे से कंपेयर करके अपना रिज़ल्ट नोट कर सकते हो। इस तरह से कुछ टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन बनेगा। अगर नेगेटिव होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रेसेस होगा तो इसमें थोड़ी टर्बिडिटी आ सकती है। 1+ के लिए इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, 2+ के लिए उससे ज़्यादा, 3+ के लिए बहुत ज़्यादा और 4+ के लिए इसमें टर्बिडिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगी और क्लस्टर्स भी बन सकते हैं, मीन के प्रोटीन सॉलिड फॉर्म में भी इसमें नज़र आ सकती है 4+ में। जी, आप देख सकते हो इसमें यह है कि टोटल दिया गया है, लेकिन अभी आपको बताया था कि हीट मेथड में क्या होता है कि सिर्फ अपर पोर्शन जो है उसमें प्रेसिपिटेशन आती है। लेकिन ये एसिड वाली पिक्चर है ये कि जब आप एसिड से इसकी प्रेसिपिटेशन नोट कर रहे होते हो देन ये इसमें टोटल प्रेसिपिटेशन आ जाती है, क्योंकि एसिड आप अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन ऐसे ही आती है। रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग आप कैसे करोगे, ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। अगर नेगेटिव होगा तो किसी किस्म की टर्बिडिटी नहीं आएगी, टोटल क्लियर होगा। ट्रेसेस की फॉर्म में माइल्ड टर्बिडिटी, बहुत कम टर्बिडिटी होगी। व्हेन ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्रिंटेड पेज, मीन के ऐसी अगर पेज है, सॉरी प्रेसिपिटेशन है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि 1+, 2+, 3+, 4+ कैसे देना है, इसको ट्रेसेस कैसे देना है, तो थोड़ा सा ये इसमें दिया गया है, आप इससे कंपेयर करके इस सूरत में भी अपनी रिपोर्ट नोट कर सकते हो। मीन कि अगर ट्यूब को आप प्रिंटेड पेज के सामने लाते हो तो उसमें आपको ये तो पता चल गया कि उसमें टर्बिडिटी है, लेकिन जब आपने पेज के सामने दिया तो आप उसमें से जो प्रिंटेड पेज के लेटर्स आसानी से रीड कर सकते हो, ठीक है। दिस टर्बिडिटी देन कैन आल्सो ऑब्जर्व बाय कंपेयरिंग अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ अंडर ऑब्जर्वेशन टेस्ट ट्यूब। अपर एंड लोअर से आप कंपेयर करके देखते हैं कि हाँ जी ऊपर टर्बिडिटी है। जब आप उसको पेज के सामने रखते हो तो अंदर से पेज के जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो भी रीड किए जा सकते हैं। देन आप उसको रिपोर्ट करोगे ट्रेसेस। 1+ के लिए क्या करेंगे, डेफिनेट टर्बिडिटी आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। प्रिंटेड लेटर्स कैन नॉट बी रीड क्लियरली, नज़र आ सकते हैं कि ये लफ्ज़ हैं ब्लैक कलर के, लेकिन आप उनको रीड नहीं कर सकते। अगर इतनी टर्बिडिटी हो तो उसको आप 1+ रिपोर्ट करोगे। लेकिन अगर डेफिनेट टर्बिडिटी होगी इसमें भी, प्रिंटेड लेटर्स कैन नॉट बी रीड, इट लुक्स लाइक फेंट लाइन्स, मीन के पहले में है कि 1+ में होगा कि आप जब वर्ड्स को रीड नहीं कर सकते, लेकिन पता चल सकता है कि ये वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन
2+ में अगर वो वर्ड्स भी ना पता चले, सिर्फ लाइन्स ही नज़र आ रही हों ब्लैक, यहाँ पर ये वर्ड्स की लाइन है, देन 2+। लेकिन अगर आप आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल ओपेक है, देन आप 3+ इसको रिपोर्ट करोगे। और अगर इसमें टेस्ट ट्यूब में क्लॉट्स आ गए हैं, प्रोटीन के क्लस्टर्स, गुच्छे बने हुए हैं, देन आप 4+ इसको रिपोर्ट करोगे। जी क्लियरली समझ आ गया? इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड जो हम टेस्ट इसमें करेंगे, सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट। प्रिंसिपल इसका क्या है जी? दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड एंड प्रेसिपिटेटेड। डीनेचर्ड का मतलब होता है कि प्रोटीन की नेचर क्या है कि उसमें अमाइनो एसिड से जुड़कर लंबी चेन बनी होती है, लेकिन जो एसिड्स होते हैं वो उस चेन को तोड़ देते हैं, उसको डीनेचर कर देते हैं। जब वो चेन टूटती है, अमाइनो एसिड की छोटी और बड़ी मतलब चेन्स टूट के तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आ जाती हैं। तो जी देयर प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड एंड प्रेसिपिटेट्स बाय एसिड, स्पेशली बाय सल्फोसैलिसाइलिक एसिड। बाकी एसिड्स भी प्रोटीन पे इफेक्ट करते हैं, लेकिन सल्फोसैलिसाइलिक एसिड प्रॉपरली करता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोटीन टेस्ट के लिए। इस टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? दीज मेजर लैब आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रेसिपिटेशन टेस्ट। नंबर 1 इज ग्लास टेस्ट ट्यूब स्टैंड, 20% सल्फोसैलिसाइलिक एसिड चाहिए इसके लिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्लास टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए और 20% सल्फोसैलिसाइलिक एसिड चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा? टेक 3 ml सेंट्रीफ्यूज यूरिन सैंपल इन द ग्लास ट्यूब। जी इस टेस्ट के लिए आपने क्या करना है कि यूरिन को अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करना है। अगर उसमें कोई भी इनसॉल्युबिलिटी, कोई भी उसमें चीज़ मौजूद है तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। ऊपर वाला जो क्लियर यूरिन होगा उसमें से आपने 3 ml अपनी टेस्ट ट्यूब में लेना है। देन क्या करना है? ऐड 3 ml 20% सल्फोसैलिसाइलिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स जेंटली। क्या करना है? 3 ml आपने सेंट्रीफ्यूज क्लियर यूरिन लेना है, देन उसमें अगेन 3 ml इक्वल अमाउंट में 20% सल्फोसैलिक एसिड सोल्यूशन उसमें ऐड कर देना है, जो कि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा आपके पास। नेक्स्ट करना है वेट फॉर 10 मिनट्स। फिर आपने 10 मिनट्स के लिए उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख के उसका इंतज़ार करना है कि उसमें रिएक्शन या जो भी उसमें उसने ब्रेकिंग करनी है वो कर ले। आफ्टर 10 मिनट्स ऑब्जर्व द टर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू द चार्ट। 10 मिनट के बाद आपने अगेन बिल्कुल पहले मेथड, हीट मेथड की तरह ही उसकी टर्बिडिटी ऑब्जर्व करनी है। बिल्कुल ये आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव होगा अगर बिल्कुल क्लियर, ट्रेसेस के लिए थोड़ी सी माइन्यूट अमाउंट में बनेगी प्रेसिपिटेशन, 1+ के लिए उससे ज़्यादा, 2+ के लिए अगेन हो जाएगा, 3+ के लिए बिल्कुल ओपेक हो जाएगा, इतनी मतलब आर पार आप उसको बिल्कुल नहीं देख सकते, और 4+ के लिए इसमें क्लस्टर्स बन जाएंगे। रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग का भी सेम मेथड है, ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। ये चार्ट आपको अगेन पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, ये आप बिल्कुल वैसे ही उसको रिपोर्ट करेंगे जैसे हीट मेथड के लिए किया था। नेक्स्ट थर्ड मेथड है क्लोरीमेट्रिक रीजेंट स्ट्रिप और डिपस्टिक टेस्ट। जी द क्लोरीमेट्रिक टेस्ट इज़ मोर स्पेसिफिक दैन टर्बिडामेट्रिक टेस्ट, मीन कि ये इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये क्लियर रिजल्ट देता है, हमें खुद जज नहीं करना पड़ता कि ये उसमें टर्बिडिटी कितनी है, बन गई है कि नहीं बनी, थोड़ी कन्फ्यूजन वगैरह नहीं, इसमें बिल्कुल क्लियर रिजल्ट्स आते हैं। दे रिक्वायर्स ओनली अ ड्रॉप ऑफ यूरिन एनफ टू मॉइस्टन द रीजेंट स्ट्रिप एरिया। जी हमने पिछले जो मेथड पढ़े उसके लिए हमें 5 से 10 ml के लिए यूरिन चाहिए होता है सैंपल, ठीक है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इतना सैंपल पेशेंट से कलेक्ट नहीं कर पाते तो उसमें हमें टेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस टेस्ट के लिए हमें सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप कम से कम चाहिए होते हैं। तो ये स्ट्रिप आमतौर पे हम जो यूरिन कंटेनर होता है उसमें डिप करते हैं, लेकिन अगर बहुत कम अमाउंट में भी है यूरिन तो भी हम ड्रॉपर से पैड के ऊपर ड्रॉप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। जी तो नंबर थर्ड पॉइंट है द कैलोरीमेट्रिक रीजेंट स्ट्रिप टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू अल्टर द कलर ऑफ सम एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स। जी इसमें ये कुछ प्रिंसिपल के बारे में गाइड किया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की ये एबिलिटी होती है कि कुछ इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टी को इन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है। मीन कि अगर वो राइट में जा रहे हैं तो उनको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना शुरू कर देती है, या उसको अपने असल रास्ते से डाइवर्ट कर देती है। तो उसी चीज़ से हम इसका टेस्ट करते हैं, डिटेल से हम इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा? द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोटीन एरर प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेटर्स। जी इंडिकेटर्स का क्या फंक्शन है? इंडिकेटर्स का क्या फंक्शन है कि वो पीएच चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन कि वो पीएच चेंज के हिसाब से अपना कलर चेंज करते हैं। व्हेन एन इंडिकेटर सच एज टेट्राब्रोमोफिनोल ब्लू is buffered at pH 3, it is yellow in solutions without protein। जी हमने आपने बात की थी प्रोटीन एरर काज करती है।
इंडिकेटर का क्या फंक्शन है कि वो पीएच इंडिकेट करता है या कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू पीएच। अब टेट्राब्रोमोफिनोल ब्लू एक इंडिकेटर है, अगर इसको pH 3 पे सेट किया जाए, ठीक है, इट इज़ येलो इन सोल्यूशन विदाउट प्रोटीन। अगर प्रोटीन एक ऐसे सोल्यूशन जिसकी pH 3 है, अगर उसमें ये इंडिकेटर ऐड किया जाए या डिप किया जाए तो ये येलो कलर देता है, येलो से ब्लू कलर चेंज देता है। लेकिन अगर प्रोटीन मौजूद है तो ये ग्रीन, अगर विदाउट प्रोटीन ये येलो कलर देता है, ब्लू से, ओरिजिनल कलर इसका होता है ब्लू, तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन मौजूद है उस सोल्यूशन में तो देन कलर विल चेंज टू ग्रीन एंड देन ब्लू विद इंक्रीजिंग प्रोटीन कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको कि नॉर्मली ये इंडिकेटर टेट्राब्रोमोफिनोल इसका अपना कलर ब्लू होता है, लेकिन एक ऐसे सोल्यूशन में ऐड करें जिसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है तो वो pH 3 पे क्या कलर देता है, अपने ओरिजिनल ब्लू कलर से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर उस सोल्यूशन में प्रोटीन मौजूद है देन वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, एंड देन इन ब्लू मीन वो जैसे जैसे प्रोटीन बढ़ती जाएगी वो अपना कलर भी चेंज करता जाएगा। तो हम इस एरर प्रोटीन की इसी एबिलिटी को कि वो अपना जो इंडिकेटर है उसके कलर को इन्वर्ट कर देती है यूज़ करते हुए हम अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर इसमें कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ रीजन टेस्ट स्ट्रिप मीन जो टेस्ट स्ट्रिप पैड होगा उसके ऊपर जो स्ट्रिप पैड के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होंगे। स्ट्रिप पैड कंटेन्स नंबर 1 टेट्राब्रोमोफिनोल ब्लू एंड साइट्रेट बफर। बफर क्या होगा, उसकी pH को स्टेबल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यूज़ होगा। प्रोसीजर क्या करेंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, रिमूव द स्ट्रिप फ्रॉम द बॉटल एंड रिप्लेस द कैप ऑफ बॉटल इमीडिएटली। ठीक है, हमने जिस पैक में स्ट्रिप मौजूद है उसमें से स्ट्रिप निकाल के फ़ौरन उसको बंद करना है ताकि उसका मॉइस्चर लेवल बिल्कुल अल्टर ना हो। सेकंड आपने क्या करना है, इमर्स द रीजेंट एरिया ऑफ द स्ट्रिप इन द यूरिन स्पेसिमन एंड टेक इट आउट क्विकली। आपने क्या करना है कि उस रीजेंट स्ट्रिप को स्पेसिमन में डिप करना है और उसी वक्त निकाल लेना है, मीन के ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 2 सेकंड के लिए इसको डिप करना है, 2 से 3 सेकंड के लिए। नेक्स्ट आपने वाइप ऑफ एक्सेस यूरिन अगेंस्ट द रिम ऑफ द स्पेसिमन कंटेनर। स्ट्रिप के साथ जो यूरिन जो बह रहा होगा आपने उसको रिम मतलब कि कंटेनर के जो किनारे हैं उसके साथ लगा के वो यूरिन जो एक्स्ट्रा यूरिन होगा बह रहा होगा उसको भी रिमूव कर देना है। नेक्स्ट क्या करना, रीड द टेस्ट रिज़ल्ट विद इन 60 सेकेंड्स। आपने उसी वक्त रिज़ल्ट नोट नहीं करना और ना ही ज़्यादा लेट करना है। आफ्टर 1 मिनट आपने उसका कलर चेंज जो है वो अपना नोट कर लेना है। कंपेयर द कलर चेंज, जो कलर उसमें अपीयर होगा वो आपने देन कलर चेंज विद गिवन स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट द रिज़ल्ट एज नेगेटिव ट्रेसेस 1+, 2+, 3+ और 4+। आपने बिल्कुल उसके कलर चेंज के मुताबिक आप जो कलर चेंज होगा स्टैंडर्ड होगा, वो जिस पैक में आपकी स्ट्रिप मौजूद है उसके ऊपर कलर बने होते हैं, आपने उसी गिवन स्टैंडर्ड के साथ ही कंपेयर करके अपना रिज़ल्ट नोट करना होगा। ये आप देख सकते हो इसमें प्रोटीन 60 सेकंड के बाद आपने क्या करना है कि अगर तो येलो कलर ही रहता है तो आपने नेगेटिव, अगर थोड़ा सा इसमें येलो और ग्रीनिश मिक्स आता है तो ट्रेसेस इसकी ये कलर होगा, अगर मतलब ज़्यादा थोड़ा डार्क येलोश कम हो जाएगा, ग्रीनिश ज़्यादा हो जाएगा तो 30 इसमें नहीं आपने नोट करना, इसमें 1+ आपने नोट करना है, 2+, 3+ एंड 4+, जिस कलर के साथ मैच करेगा आपने वही रिजल्ट देना है। इंस्ट्रक्शंस इस टेस्ट के लिए क्या होंगे कि स्टोर द स्ट्रिप टेस्ट पैक एट 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड इन ड्राई कंडीशन, ड्राई रखना है और टेम्परेचर इसका लो करना रखना है। डू नॉट टच द रीजेंट एरिया, मीन कि जब आपने स्ट्रिप को पकड़ना है तो जिस साइड पे पैड्स होंगे उस साइड से नहीं पकड़ना बल्कि अपोजिट साइड से पकड़ना है। इग्नोर द कलर चेंज आफ्टर 2 मिनट्स, 60 सेकेंड से 2 मिनट बल्कि 60 सेकेंड से 90 सेकेंड्स के इन बिटवीन आपने टेस्ट का रिजल्ट नोट कर लेना है। उसके बाद आप जब कलर चेंज आएगा आपने उसको कंसीडर नहीं करना जी। तो लेबॉर्ट्री प्रोटीन के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट यही थे। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 3 होगा जिसमें हम इंशाल्लाह बेंसोन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, लेक्चर 3 और पार्ट 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।